का इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में इन हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। यहां विधानसभा उम्मीदवारों को टिकटों देने को लेकर कांग्रेस में जो खेल हुआ है, उसके तो ऑडियो चल रहे हैं। एक एक टिकट बेचकर कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं, इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। साथियों, कांग्रेस के गणितबाजों से एक सवाल पीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं का भी है। जिन हजारों युवाओं ने दिन रात पढ़ाई करके परीक्षा पास की, उनको किस फॉर्मूले से बाहर निकाला गया? कांग्रेस नेताओं के बच्चों को गणित के किस फॉर्मूले से भर्ती किया गया पिछले दरवाजे से? पूरा छत्तीसगढ़ इस फॉर्मूले की सच्चाई जानना चाहता है। साथियों, कांग्रेस के गणितबाजों से एक सवाल छत्तीसगढ़ के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की माता बहनों ने भी पूछा है। कांग्रेस ने यहां बहनों बेटियों से शराबबंदी का वादा किया था। माताएं बहनें बताइए, इन्होंने वादा किया था ना? वादा किया था ना? कांग्रेस ने शराबबंदी तो नहीं की, और उस समय बड़े बड़े भाषण देकर के महिलाओं के आंख में ऐसी धूल झोंकी, और सत्ता में आने के बाद शराबबंदी छोड़ दो, शराब की होम डिलीवरी जरूर शुरू कर दी। ये माताओं बहनों को धोखा देकर कांग्रेस ने यहां 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। माताओं बहनों से इतना बड़ा विश्वासघात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो झूठ क्यों बोलते हो? और आपने बोला था तो कोशिश तो करते भाई, उल्टा क्यों कर रहे हो? लेकिन बोलते समय उनको मालूम था कि जानबूझ करके झूठ बोला है। आज छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कांग्रेस से पूछ रही है
कि आखिर उनको धोखा क्यों दिया गया। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस शराब घोटाले पर मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं। कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के एक सवाल का भी जवाब नहीं है। जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं, एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते हैं लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। कांग्रेस में जो पुराने समर्पित लोग हैं, आज किनारे पर बैठे हैं, उनमें भी बहुत गुस्सा है। उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। अब ऐसी पार्टी जहां बंटवारे के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, 2.5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब 2.5 साल पूरा होने पर आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया, हर एक को खरीद लिया, दिल्ली के नेताओं को खरीद लिया, और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। और इसका गुस्सा सिर्फ पुराने कांग्रेस के लोगों में है, इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक मानता है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा हो सकता है, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है, तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। हर वादे को ये झूठ करने वाले हैं।